तो आज हम लोग खेलने वाले हैं बेन 10 हीरो टाइम गेम, जो कि एक फैन मेड गेम है। लेकिन सही कहो तो ये फैन मेड गेम कई सारे बेन 10 के ओरिजिनल गेम्स को भी टक्कर दे रहा है। तो चलो अभी ज्यादा बात नहीं करते हुए गेम को करते हैं स्टार्ट। तो अभी हमारे सामने 4 ऑप्शंस है, नॉर्मल, हार्ड, ओवरचार्ज और फ्री रोम। तो देखो अभी भले ही अपने पास यूनिवर्स का सबसे ताकतवर हथियार ओमनिट्रिक्स है, लेकिन फिर भी हम ज्यादा रिस्क नहीं लेते हुए नॉर्मल से ही चालू करेंगे। ओके, तो गेम की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अपने पीछे उस गड्ढे में एक बॉक्स पड़ा है, जिसमें से शायद अभी हमने ओमनिट्रिक्स निकाली है। मतलब अगर मैं बेन 10 सीरीज के अकॉर्डिंग सोचूं तो ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम अपनी वॉच में एलियन चेक कर लेते हैं। तो वी हैव 4 आर्म्स, हीट ब्लास्ट, वाइल्ड मट, डायमंड हेड, एक्सेलरेट, ग्रे मैटर, स्टिंग फ्लाई, रिप जॉस, अपग्रेड और गोस्ट फ्रेक। तो ये टोटल 10 एलियंस है और बाकी के एलियंस शायद से बाद में अनलॉक होंगे। लेकिन अभी अगर मैं बेन 10 प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ गेम से कंपेयर करूं तो ये 10 एलियंस भी काफी ज्यादा है, क्योंकि उसमें तो हमें सिर्फ 5 एलियंस ही देखने को मिलते हैं। ओके, तो फिर हम चलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ हमारा सामना होता है विलगैक्स के ड्रोन से। जहाँ इनमें से आधे ड्रोन्स को तो हम एक्सेलरेट बन के डिस्ट्रॉय करते हैं, जहाँ फिर आगे अपनी ओमनिट्रिक्स डिस्चार्ज हो जाती है तो हम वापस बैन बन जाते हैं। और फिर इसके बाद अपनी ओमनिट्रिक्स जैसी रिचार्ज होती है तो हम बनते हैं ग्रे मैटर। जहाँ पे यार ये चुटकू एलियन पता नहीं कुछ तो लैंड माइन बिछाकर इन्हें ब्लास्ट करता है, क्योंकि मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो ये कैसे ही लड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम बनते हैं डायमंड हेड और इन ड्रोन्स पे शूट करते हैं अपने क्रिस्टल। और इसी के साथ ये सारे ड्रोन्स होते हैं यहाँ पे समाप्त। इसके आगे फिर हम स्टिंग फ्लाई बनकर चलते हैं यहाँ से आगे। वैसे स्टिंग फ्लाई सही कहूं तो इस गेम में उड़ नहीं रहा है, ये बस अपने पंख की फड़फड़ा रहा है। जो कि मतलब बेन 10 के सारे गेम्स में उड़ने वाले एलियन अब तक करते आ रहे हैं। ओके, तो अभी हमने स्टिंग फ्लाई का काफी ऑसम अटैक यूज किया है, जिससे ये सारे रोबोट्स एक साथ डिस्ट्रॉय हुए हैं। शायद से इसको थोड़ी गैस बन जाती है। ओके, तो फिर होती है अपनी पावर ऑफ, जहाँ थोड़ी देर हम अपने आप को इन रोबोट से बचाते हैं। और फिर नेक्स्ट हम ट्रांसफॉर्म होते हैं रिप जॉस में, जहाँ फिर हम इन सारे ड्रोन्स को यहाँ पे हराते हैं और बढ़ते हैं यहाँ से आगे। जहाँ रास्ते में एक जगह पे आग लगी होती है तो हम बनते हैं फिर हीट ब्लास्ट और इस आग को बुझाते हुए चलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ एक बार फिर से ये विलगैक्स के ड्रोन्स हमारा रास्ता काटते हैं। जहाँ पहले तो हम इन पे हीट ब्लास्ट की ये फायर अटैक यूज करते हैं और इसके बाद हम यूज करते हैं हीट ब्लास्ट का ये स्पेशल मूव, जो कि यार देखने में काफी सही लगता है। मतलब एक अटैक में सारे ड्रोन्स ब्लास्ट, और क्या चाहिए जिंदगी में। लेकिन इससे यार अपनी पावर जल्दी खत्म हो जाती है, तो इसलिए देखो अभी मैंने डिसाइड किया है कि अब से हम हीट ब्लास्ट के नॉर्मल अटैक ही यूज करेंगे। लेकिन अगर ड्रोन्स ज्यादा हुए तो स्पेशल मूव यूज कर सकते हैं। और जब एक भी ड्रोन नहीं होगा तो वापस बैन बन जाएंगे, और क्या। ऑलराइट, तो फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है ये विलगैक्स का शूटर ड्रोन, जिसके आगे हम बनते हैं वाइल्ड मट। जहाँ भी सही कहूं तो यार ये वाइल्ड मट एलियन इतना भी पावरफुल तो नहीं है, और स्पेशल मूव तो यार इतना बेकार है कि मतलब इससे अच्छा तो मैं नॉर्मल अटैक ही यूज कर लूं। ओके, तो भी वाइल्ड मट के बाद नेक्स्ट एलियन हम यूज करते हैं डायमंड हेड। जहाँ ये एलियन यार मुझे इस गेम में काफी ज्यादा अच्छा लगा है। मतलब इसके अटैक्स भी देखने में यार काफी ज्यादा सही है। ओके, तो भी डायमंड हेड के बाद नेक्स्ट एलियन हम ट्राई करते हैं 4 आर्म्स, जहाँ हम इसके जंप एबिलिटी की हेल्प से इन ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए चलते हैं आगे, जहाँ हमारा इन ड्रोन से दोबारा सामना होता है। जहाँ 4 आर्म्स यहाँ पे इन लगभग आधे ड्रोन्स को तबाह करता है और फिर आता है हीट ब्लास्ट, जो बाकी बचे ड्रोन्स को हराता है। तो चलो अभी गेम में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें इस गेम में एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ, जो मुझे भी अभी पता चली है कि अगर हम इस डीबग वाले ऑप्शन में जाए तो हम अनलॉक कर सकते हैं अपने सारे एलियंस को, और मास्टर कंट्रोल को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो है ना फिर ये काम की चीज। तो ठीक है, अभी नए एलियंस में हमारे पास है कैनन बोल्ट, ब्लिट्ज वुल्फर, आई गाय, अपचक, डेटो, बच शॉक, आर्टिकुना, स्पिटर, वाइड वाइन, स्नैरो एंड लास्ट है एलियन एक्स। ये वैसे बेन 10 क्लासिक में होता नहीं है, लेकिन इस गेम में हमें ये भी देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया है। मतलब यार अभी अपने पास एलियन एक्स है, तो और क्या चाहिए जिंदगी में। ओके, तो इसके बाद हम हीट ब्लास्ट बनकर चलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ इन सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करने के बाद नेक्स्ट हमारा सामना होता है इस कॉम्बैट डिस्क रोबोट से, जिससे लड़ता है अपना वाइड वाइन। जहाँ मैं अभी एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि बेन 10 प्रोटेक्टर ऑफ द गेम के कंपैरिजन में वाइड वाइन इस गेम में थोड़ा वीक है। ओके, तो फिर नेक्स्ट हम बनते हैं स्पिटर, जहाँ अपनी ताजा सांसों से ड्रोन्स पे हमला करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं तो हम ये रोलिंग अटैक यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बनते हैं बच शॉक, और यहाँ पे इन 1-2 ड्रोन्स को ब्लास्ट करते हैं, एंड फिर हम बनते हैं डेटो और अपने आप को मल्टीप्लाई करके इस ड्रोन को यहाँ पे हराते हैं। और इसके बाद हम यूज करते हैं वाइल्ड मट और इन पेड़ों पे जंप लगाते हुए चलते हैं आगे, जो हमें फिर से स्पॉट होते हैं ये ड्रोन्स। जो पहले हम बनते हैं डायमंड हेड और 1-2 ड्रोन्स को ब्लास्ट करते हैं
फिर हम बनते हैं स्टिंग फ्लाई और अपने स्लाइम अटैक के साथ ये 4-5 ड्रोन्स और ब्लास्ट करते हैं। फिर हम बनते हैं रिपचोस और अपने पावरफुल क्लॉथ से कुछ और ड्रोन्स को ब्लास्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बनते हैं अपग्रेड और इस एक रोबो को हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं हमें, और हम बस नॉर्मल अटैक्स का यूज करते हुए इन ड्रोन से लड़ते हैं। और फिर नेक्स्ट हम ट्रांसफॉर्म होते हैं घोस्ट फ्रीक में, जो इसके पास अपने टेंटिकल्स दिखाने के अलावा कोई खास पावर तो है नहीं, और मेरे अकॉर्डिंग ये एलियन तो यार वेस्ट है। तो फिर हम बन जाते हैं कैनन बोल्ट और इन सभी ड्रोन्स को हम यहाँ पे हरा लेते हैं। इसके बाद हम वाइल्ड मड बन के इन पेड़ों पे जंप करते हुए चलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ आगे हमें फिर से स्पॉट होते हैं विलगैक्स ड्रोन्स, जो हम बनते हैं स्नैरो और इन ड्रोन से लड़ते हैं। जहाँ स्नैरो कुछ खास उखाड़ नहीं पाता तो हम बनते हैं वाइड वाइन और इन ड्रोन्स को कर देते हैं समाप्त। फिर इसके आगे हम बनते हैं डायमंड हेड और इस जगह पे बनाते हैं एक डायमंड हेड ब्रिज, और इस ब्रिज को पार करके पहुंचते हैं आगे, जहां हमें फिर से दिखते हैं ये ड्रोन्स, जिनसे पहले तो हम डायमंड हेड बनकर ही लड़ते हैं, जहां कुछ ड्रोन्स को हराने के बाद नेक्स्ट हम ट्रांसफॉर्म होते हैं ब्लेड्स वुल्फर में, जहां अपनी सुरीली आवाज के साथ हम इन ड्रोन्स को ब्लास्ट करते हैं। और फिर इसके बाद आगे हमारा सामना होता है विलगैक्स के जायंट रोबो से, जिसपे हम सोनिक हाउल से हमला करते हैं, और इस सोनिक हाउल अटैक के साथ हम इसकी काफी हेल्थ कम कर देते हैं। लेकिन फिर ये जंप करके साइड हो जाता है, और तब तक हम इन ड्रोन से फाइट करते हैं, एंड इसके बाद वो जायंट रोबो हम पे फिर से हमला कर देता है, जहाँ फिर हम बनते हैं डायमंड हेड और इस पे शूट करते हैं अपने क्रिस्टल्स, एंड भाई लोग इस क्रिस्टल अटैक से हम इसकी काफी ज्यादा हेल्थ कम कर देते हैं। और लास्ट में हम यूज करते हैं अपना फाइनल मूव, जो कि बेन ने सीरीज में भी यूज किया था, एंड सेम हम भी ऐसा ही करते हुए इस जायंट रोबो को हरा देते हैं। और इसी के साथ ये लेवल होता है यहाँ पे कंप्लीट। एंड अभी आई नो कि तुम लोगों को एलियन एक्स भी देखना है, तो अभी हम ये लेवल फिर से खेलेंगे, जहाँ इस बार हम सिर्फ एलियन एक्स का यूज करेंगे। ओके, तो अब हम बन चुके हैं एलियन एक्स। तो मतलब अब तो यार हम ये लेवल इतना जल्दी और इजीली कंप्लीट करेंगे कि विलगैक्स भी देखता रह जाएगा। तो देखो यार, अभी एलियन एक्स बस अपना हाथ दिखा रहा है और ये ड्रोन्स ब्लास्ट हो रहे हैं। वैसे यार ये एक ड्रोन अभी दूर भाग रहा है हमसे डर के। आओ बेटा आशीर्वाद ले लो। ओके, तो इसके बाद ड्रोन्स यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं, तो वी यूज दिस स्पेशल मूव एंड बस सारे ड्रोन्स गायब। वैसे अभी मैं चाहता तो एलियन एक्स को शुरू में भी यूज कर सकता था, लेकिन यार ये काफी ओवर पावर एलियन है, तो फिर गेम खेलने में मजा ही नहीं आता। तो मैंने सोचा कि ये सेम लेवल हम वापस कंप्लीट करेंगे, और इस बार हम सिर्फ एलियन एक्स ही यूज करेंगे, और चेक करेंगे कि एलियन एक्स के साथ हम ये लेवल कितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो इस गेम में हर जगह हम एलियन एक्स यूज नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे गेम के अकॉर्डिंग दूसरे एलियन का काम पड़ता है, वहाँ दूसरे एलियन ही यूज करने पड़ते हैं। ओके, तो इसके बाद स्टार्ट होती है बॉस बैटल, जहाँ मैंने सोचा नहीं था, लेकिन एलियन एक्स इधर हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आता है। मतलब इसके अटैक्स इस जायंट रोबो पे कुछ खास काम करते ही नहीं है, तो हमें फिर से डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। मतलब शायद इस गेम के क्रिएटर ने एलियन एक्स को बोल के भेजा है कि इस गेम में आधी जगहों पे ना तू थोड़ा औकात में रहना। ओके, तो इसके बाद हम यूज करते हैं फाइनल मूव और इस जायंट रोबो को एक बार फिर से हरा लेते हैं। तो ठीक है, अभी इस गेम में वैसे ये एक ही लेवल था, शायद से हमें इसमें थोड़े आगे और अपडेट्स देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए तो इस गेम में ये इतना ही है। लेकिन स्टिल गेम में कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं जो कि देखने लायक है, और अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ। ओके, बाय।